श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजन, करें कि जेसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। किसी संस्कृत के कवि ने बहुत अच्छा सुंदर मनुष्य के बारे में लिखा कि जेसाम न विद्या न तपो न दानम। जिस मनुष्य के पास जीवात्मा के पास जो है न करें कि न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, आचरण है, और न गुण है, न धर्म है। ये 7 विशिष्ट जो गुण हैं यदि वह मनुष्य में नहीं हैं तो क्या है? ते मृत्युलोके, वे इस मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर भुवि भार भूता, कह रहे हैं कि भार स्वरूप हैं, पृथ्वी का भार मानो हैं, और वे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में होते हुए भी वे जंगली जानवर की, 2 पाया जानवर की भांति इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसलिए भक्तजन, हम लोगों को सदा जो है सदाचारी रहना चाहिए, हमारा शील धर्म गुण अच्छा हो। कहते हैं कि श्री तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की जो रचना की उसमें 7 कांड लिखा, कहने कि बाल कांड, अयोध्या कांड, और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड जो लिखे तो कह रहे हैं कि इसी श्लोक पर आधारित है। कह रहे हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, कह रहे हैं कि जो है विद्या को बाल कांड से किसी कवि ने, किसी संत ने बहुत प्रेम से जोड़ा है। आइए ध्यान से सुना जाए तब बात में समझ आवेगी। कह रहे हैं कि जे साम न विद्या, विद्या मानो बाल कांड है। हम जो भगवान तुलसीदास बाबा ने लिखा जो है बालकांड को वह विद्या के रूप में है। करें कि क्यों कि गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कहें हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री जो राम हैं, श्री राम हैं। राम माने क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। रौ माने अंधकार, माँ माने प्रकाश, जो प्रकाशक हैं वे हमारे परब्रह्म परमात्मा जो है बाल लीला में गुरु के घर विद्या ग्रहण करने जाते हैं। तो वह गुरु वशिष्ठ महाराज के पास अपने चारों जो है भाइयों के साथ जो पूर्णतः अंश में हैं गुरु के पास विद्या के लिए गए। तो कहते हैं विद्या जो है बालकांड का प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि फिर अरण्य कांड है, फिर जो अयोध्या कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। तो अयोध्या कांड में क्या है? तपश्चर्या है, तप की बात कही गई है। कहते हैं कि तपश्चर्या में, क्योंकि श्री रघुनाथ जी जो है नरलीला करते हुए तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कह रहे हैं कि वह अयोध्या कांड मानो तपश्चर्या है। भगवान श्री राम विद्या अध्ययन करने के बाद यानी बालकांड का समाप्त करने के बाद अयोध्या कांड में प्रवेश किए। अयोध्या कांड मानो उनकी तपस्थली है, और वे जो है जंगल की ओर चले गए, तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार अयोध्या कांड आपको तपस्थली हुई। अब कह रहे हैं कि तीसरा नंबर है अरण्य कांड। अरण्य कांड जो है दान का महिमा है, दान की महिमा है। कहते रघुनाथ जी क्या करते हैं कि जाय जाय सकल मुनि आश्रम दीन्हा, सभी मुनियों के आश्रम में जा करके सुख प्रदान किए। ये जो है ज्ञान की बात है, दान की बात है। सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन,
सब जो है सभी मुनियों के ऐसा कौन ब्रह्म होगा, कौन, वो भगवान रघुनाथ ही हैं जो सभी मुनियों के आश्रम में जा कर के जो है अपना दर्शन दे रहे हैं, उनसे जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कोई परब्रह्म कर सकता है क्या? यह रघुनाथ जी ही कर सकते हैं। हे भक्तजन, देखिए हमारे परब्रह्म की माया तो देखिए, परमात्मा की माया तो देखें। फिर कह रहे हैं उसके बाद किष्किंधा कांड में आइए। किष्किंधा कांड ज्ञान का प्रतीक है। किसको किष्किंधा कांड में ज्ञान नहीं हुआ? कह रहे हैं कि उसमें भगवान जो है सबसे प्रथम लोग कहता है कि काशी में जो है मरने से, मणिकर्णिका घाट मरने साक्षात जो है शिवलोक मिलता है, प्रभु ब्रह्मलोक मिलता है। कह रहे हैं कि काशी जो है ज्ञान की खानी है। कह रहे हैं कि जन्म मुक्ति महि जानि ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। कह रहे हैं कि जो काशी बनारस ज्ञान की खानी है, वहाँ हम जाकर अपना जीवन क्यों नहीं बितावें। भगवान श्री जो है राम की कृपा से हम लोग जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी में क्यों नहीं रहें, जहाँ पर मेरा जीवन बन जाए। कहने कि कहने उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मागी। कहने कि सुग्रीव को भी ज्ञान हुआ, बाली को भी ज्ञान हुआ, तारा को भी ज्ञान हुआ जो है। तो इस प्रकार कहते हैं किष्किंधा कांड मानो ज्ञान की खानी है। इस प्रकार से कह रहे हैं अब जो है सुंदर कांड में शील और आचरण की बात तो देखें। हमारे हनुमान जी की कृपा, हमारे हनुमान जी का जो है चित्रण तो देखिए। कहते हैं कि मारहि ढोल देहि सब तारी, कह मारहि चरण करहि बहु हाँसी। रघुनाथ जी की आज्ञा से भगवान श्री हनुमान जी महाराज जो है राक्षसों का जो है ब्रह्मफास में बंधकर राक्षसों के मार को भी सहते हैं। कोई पत्थर से मारता है, कोई हाथ से मारता है, कोई लात से मारता है, उनकी पूँछ में आग लगा देता है। तो हनुमान जी की जो है उदारता तो देखें। और दूसरी तरफ हनुमान जी क्या करते हैं? कह रहे हैं कि बिनती करऊं जोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। और वही हनुमान जी महाराज एक तरफ जो है मार भी खाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर रावण से विनती करते हैं कि तुम, हे रावण, तुम मेरी बात मान लो और जगदम्बा को जो है भगवान श्री राम के चरणों में जो है पहुंचा दो, ताकि तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो ऐसे हमारे हनुमान जी का शील तो आप देखें, आचरण तो देखें। तो शील हुआ सुंदर कांड। उसके बाद कहते हैं लंका कांड। कह रहे हैं कि लंका कांड गुण की खानी है। कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है रावण, जब अंगद जो है रावण के मुकुट को भगवान के पास 4 मुकुट चला दिए, तो कहते हैं आवत बाली तनय के प्रेरे। कह रहे हैं दिन भी सब जो है कभी बंदर डर गए कि यह जो है सूरज कहाँ से पृथ्वी पर आ पड़े। तो भगवान ने हंस कर कहा कि भाई हे कपिवीर, आप लोग डरो नहीं, ये रावण अंगद के द्वारा भेजे गए रावण के 4 गुण जो है यहाँ पर आ रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो रावण से विमुख हो गए वही जो है अब आ रहे हैं, क्योंकि अब वह तामसी देह हो गया, अब वह रहेगा नहीं। इसलिए उसके जो 4 गुण हैं वे हमारे पास आ रहे हैं, हमें मिलने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लंका कांड के गुणों की खानी है। उसके बाद करें उत्तरकांड। उत्तरकांड मानो धर्म ही धर्म है। चारों चरण धर्म व्रत में नेहा। कह रहे हैं उत्तरकांड में ज्ञान का भंडार है, धर्म ही धर्म है। और वहाँ पर जहाँ जो है काकभुसुंडी जी जो है गरुड़ जी को भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान शंकर जो है भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास जो है भगवान की कथा सुनने जाते हैं। इस प्रकार उत्तरकांड मानो भगवान का जो है मस्तक है। इस प्रकार से भक्तजनों यह 7 कांड जो है इस श्लोक से जो है सटीक बैठता है। क्या कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम
गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को जो है विद्या तप दान ज्ञानशील का भंडार रहना चाहिए, इसी से हमारा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं उसके बाद जो है कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी। कह रहे हाँ, मणिकर्णिका घाट पर कबीरदास जी एक बार पहुँचे तो उन्होंने जो है देखा क्या कि हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। सब तन का जलता देख, भयो कबीर उदास। कहें कबीरदास जी देखें कि हे भैया, अंत में मणिकर्णिका घाट पर लोग पहुंचता है तो उसका जो हड्डी है वह लकड़ी के समान जल रही है, उसके बाल जो है घास के समान जल रहे। इस प्रकार वह धो धो करके यह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है अपने जीवन के मर्म को समझना चाहिए। और किसी संत ने बड़ा प्रेम से और एक और बात कहा है कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। या शरीर जो है क्या है, रक्त और मांस और हड्डी पर जो है चढ़ा हुआ है। हड्डी पर जो है रक्त और मांस यह सब चढ़ा हुआ है। और देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। लेकिन उसी में आदमी जो है विषयानुरागी हो जाता है और वह गर्व करने लगता है, लेकिन है तो कुछ नहीं। और किसी संत ने फिर कहा कि बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है। यौवन में बताया गया, युवावस्था में यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिजड़े का पंछी, लेकिन जब पिजड़े का पंछी पिजड़े से उड़ चला, पिजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। इस प्रकार यह शरीर की यह माया है। हम लोगों को जो है शरीर के मर्म को जानना चाहिए। कहें कि सब जीवों में मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा और सुलभ है। इस प्रकार से हम लोगों को बारंबार जो है अपने जीवन की लक्ष्य की ओर रहना चाहिए और इस जीवन को धन्य करने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारा मन निर्मल हो, हृदय पवित्र हो और भगवान में भक्ति लगे। हरि ओम तत्सत।